चलिए बेटा, मध्य प्रदेश चयन परीक्षा भर्ती के लिए हम लोग तैयारी को अपना कंटिन्यू करते हैं। प्रीपोजिशन पर हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने प्रीपोजिशन को अपडेट किया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने सिंपल प्रीपोजिशंस को आगे बढ़ाते हैं। बेटा आपको दो प्रीपोजिशंस को रेडी करना है, अमंग और बिटवीन। अमंग और बिटवीन दोनों का मीनिंग होता है के बीच में। दोनों का मीनिंग क्या होता है? के बीच में। अगर बात करते हैं किसी भी दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान के बीच में, तो आपको यूज करना है बिटवीन, और जब बात दो से ज्यादा की आ जाए तो यूज करना है अमंग। जैसे अगर हम यहां पर कहें डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स ब्लैंक राम एंड श्याम। कितने लोग दिख रहे हैं बेटा आपको यहाँ पर? स्पेशली दो लोग दिख रहे हैं ना। और वहीं पर ऐसा बोल दिया जाए डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स ब्लैंक बॉयज। तो हमने बोला अमंग और बिटवीन कब लगाया जाता है? जब आपको के बीच में का मीनिंग देना हो। जब दो के बीच में बात करना हो तो यूज करना है बिटवीन, और जब दो से ज्यादा की बात करना हो ना बेटा तो यूज करिएगा अमंग। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, राम एंड श्याम के बीच में बैठना है तो हम क्या बोलेंगे? बिटवीन राम एंड श्याम। और बॉयज तो क्लियर नहीं है कितने बॉयज है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? अमंग। ठीक है ना बेटा? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं। हमें अभी दो प्रीपोजिशंस को पढ़ना है, बी साइड और बी साइड्स। सबसे पहले अगर अपन बात करें बी साइड की, तो इसका मीनिंग होता है के बाजू में। और अगर बात करते हैं हम बी साइड्स की, तो इसका मीनिंग होता है के अतिरिक्त या फिर के अलावा। ध्यान से समझ लो बेटा, ठीक है? देखो भाई, जब भी हम किसी को बाजू होने की कहते हैं तो हम कहते हैं भैया साइड हो ना थोड़ा, तो बी यानी होना और साइड यानी बाजू में। इससे करके आप इसको याद रख लेना। और जो बचे उसमें जिसमें एस लगा है बी साइड्स, इसका मीनिंग होता है के अतिरिक्त या फिर के अलावा। तो हम जैसे एग्जाम्पल पर बात करते हैं, ही वॉज सिटिंग ब्लैंक द मिनिस्टर। एवरीवन केम हियर ब्लैंक यू। अब यहां पर हम बोलेंगे ही वॉज सिटिंग ब्लैंक द मिनिस्टर। वह मिनिस्टर के अतिरिक्त या बाजू में, क्या बोलेंगे? के बाजू में बैठा हुआ था, बी साइड आएगा। और यहाँ पर एवरीवन केम हियर ब्लैंक यू, तुम्हारे अलावा हर कोई यहाँ पर आया। तो तुम्हारे अलावा तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? बी साइड्स यू। ठीक है ना बेटा? ध्यान से देखते जाइए, चीजों को समझते जाइए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं हम आगे। हमको यहाँ पर मिल रहा है सिंस और फ्रॉम। बोले मैडम सिंस और फॉर होते थे ना, आप तो फ्रॉम बता रहे। बेटा ये दोनों का मीनिंग क्या आता है? से। सिंस भी से का मीनिंग देता है और फ्रॉम भी से का मीनिंग देता है, तो हमने यहाँ पर दोनों को रख लिया। अब ध्यान से समझना, सिंस और फ्रॉम ये दोनों ही समय को बताते हैं। और ये कैसे समय को बताते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ टाइम को। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? ऐसा समय जिनसे समय की शुरुआत का हमें पता हो, वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंस और फ्रॉम दोनों ही बताते हैं। तो बोले मैडम दोनों ऑप्शन थोड़ी ना आ सकते, ऑप्शन तो कोई एक आएगा आंसर में। तो सिंस और फ्रॉम में अंतर क्या है? अंतर ये है कि सिंस का यूज होता है परफेक्ट टेंस में। जब भी आपको परफेक्ट टेंस बनाना हो सिंस लगाया जाता है, लेकिन परफेक्ट के अलावा कोई दूसरे टेंस आ जाए तो आप क्या लगाइए? फ्रॉम लगाइए। अच्छा तीसरी बात, ये तो दो बातें हो गई। तीसरी बात, सिंस सिर्फ समय बताता है, इसके अलावा ये समय नहीं और कुछ नहीं बताता। लेकिन फ्रॉम जो है टाइम के साथ साथ ना प्लेस भी बताता है। जैसे यह ट्रेन छिंदवाड़ा से फिरोजपुर जाती है, तो छिंदवाड़ा से तो क्या बोलेंगे? फ्रॉम छिंदवाड़ा। तो जब भी ऐसा प्लेस बताना हो ना, तब भी किसका यूज किया जाता है? फ्रॉम का। और परफेक्ट टेंस को छोड़कर जितने भी टेंस होते हैं उनमें सब में फ्रॉम का यूज करते हैं।
क्योंकि परफेक्ट टेंस में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिंस का प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। जैसे सपोज हम बात करेंगे, ही हैज बीन लिविंग इन छिंदवाड़ा ब्लैंक 2012, वह 2012 से छिंदवाड़ा में रह रहा है। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, सिंस 2012। अगर हम बोले ही स्टडीड इंग्लिश ब्लैंक दी एज ऑफ 6, अब एज ऑफ 6 भी कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, पर बात यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस की आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे, सॉरी हम यहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे। अच्छा, अब थोड़ा जैसे आपने बोला दिस ट्रेन गोज ब्लैंक छिंदवाड़ा टू फिरोजपुर, तो बेटा ये छिंदवाड़ा से कहाँ जाती है, फिरोजपुर। छिंदवाड़ा क्या है, एक प्लेस है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे सिंस और फ्रॉम की। सिंस और फ्रॉम में से की बात करते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम है तो दोनों ही आते हैं। परफेक्ट टेंस में सिंस आता है, परफेक्ट टेंस के अलावा आपको फ्रॉम देखने को मिलेगा। क्लियर बेटा? चलिए इसको ध्यान से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे। लिए बेटा अपने अगले प्रीपोजिशन को आगे बढ़ाते हैं। टिल और टू, टिल और टू दोनों का मीनिंग ना बेटा तक होता है, पर दोनों में अंतर पता क्या है, टिल जो है ये तक के अर्थ में समय बताता है, और टू जो है ये समय नहीं, ये स्थान बताता है भाई, प्लेस बताता है। अब मैटर ये है कि समय दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो जब कभी भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम की बात करना हो तो तक के अर्थ में हम किसको यूज करेंगे, टिल को। जैसे he worked blank 8 o'clock, उसने 8 बजे तक कार्य किया। 8 बजे कैसा समय है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम क्या लगाएंगे, टिल। लेकिन वहीं पर अगर हम बोलते हैं he came to our house, वह हमारे घर तक आया, तो यहाँ पर तक के सेंस में क्या लग रहा है, टू, क्योंकि ये क्या है, एक स्थान है। तो जब स्थान की बात करना है तो टू लगाया जाता है, और जब बेटा आपको पॉइंट ऑफ टाइम को लेकर तक का मीनिंग देना हो तो टिल लगाया जाता है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास में।